सो वेलकम बैक टू द चैनल। और देखो भाई, काफ़ी टाइम से स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड ये सारी न्यूज़ आ रही है। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे और ये मूवी एक स्पाइडरवर्स मूवी होगी। इसके साथ साथ इस मूवी में और भी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि जिस तरह ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर भी रिटर्न करेगा इस मूवी के अंदर। जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो इस मूवी के लिए कंफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं अल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस के, और साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी में क्रेवन द हंटर भी होगा। तो मतलब बहुत सारे सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं। और अगर मैं सबसे बड़े सोर्स का नाम लूँ तो वो है डैनियल आरपीके। और डैनियल आरपीके ऐसा बंदा है जिसने आज तक जितनी भी न्यूज़ लीक की हैं उनमें से ज़्यादातर तो सच ही निकली हैं। डैनियल आरपीके की बहुत सारी न्यूज़ सच्ची होती है। मतलब जिस तरह के डैनियल आरपीके ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि डेडपूल 3 एमसीयू में फीचर होगी और रायन रेनॉल्ड्स ही डेडपूल का कैरेक्टर दोबारा से प्ले करेंगे, और हमें पता लग चुका है कि ये बात ऑफिशियली कंफर्म्ड है। और साथ में डैनियल आरपीके की लेटेस्ट स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ये भी है कि रॉबर्ट पैटिंसन की जो दी बैटमैन है वो मोस्ट प्रोबेबली 18+ होगी, रेटेड आर होगी, क्योंकि उसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारी बातें तो अभी हम नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉम हॉलैंड की, जिन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की इन्वॉल्वमेंट पे कमेंट किया है कि क्या वो स्पाइडरमैन 3 में होने वाले हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। ओके सर, टॉम हॉलैंड से पूछा गया था कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड से रिलेटेड बहुत सारी रूमर्स आ रही हैं कि वो दोनों स्पाइडरमैन 3 में होंगे। तो आप इस पर क्या कमेंट करोगे? क्या आप हमें कुछ कंफर्मेशन दे सकते हो या कोई और बात? तो टॉम हॉलैंड ने इसका सिंपल सा आंसर ये दिया कि नो, दे आर नॉट इन द मूवी एंड आई डोंट थिंक मार्वल हैज डिसाइडेड टू कीप दिस अ सीक्रेट फ्रॉम मी टू, बिकॉज इट विल बी टू बिग ऑफ अ सीक्रेट टू केप्ट अवे फ्रॉम मी। यहाँ पर टॉम हॉलैंड सिंपल अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन 3 में हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मार्वल इतनी बड़ी बात उनसे नहीं छुपा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी बात छुप के रह ही नहीं सकती मूवी के मेन एक्टर से। अब इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार टॉम हॉलैंड झूठ बोल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सच बोल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्वल ने सच में उसे कुछ नहीं बताया। इस तरह की मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों की तरफ से। लेकिन इस आंसर पे मैं अपने थॉट्स बताने से पहले आपके सामने एक छोटा सा फैक्ट रखूंगा। देखो, अक्सर इस तरह होता है कि जब तक स्टूडियो कोई बात खुद कंफर्म नहीं कर देता तब तक मूवी के मेन एक्टर्स या फिर सपोर्टिंग एक्टर्स भी उस बारे में पब्लिकली बात नहीं कर सकते। और अगर मैं इस बात की आपको मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल दूं तो एवेंजर्स एंड गेम की फिल्मिंग के टाइम पे मार्वल ने टोनी स्टार्क के फ्यूनरल सीन को एज अ वेडिंग सेरेमनी प्रेजेंट किया था टॉम हॉलैंड के सामने। और हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यूट्यूब पे एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने कही थी। आप चाहो तो आप जाके देख भी सकते हो, वो इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अगर इस बात की एग्जाम्पल मैं आपको डीसी वाली साइड से दूं तो जब जस्टिस लीग रिलीज होने वाली थी तब जस्टिस लीग के काफी सारे टॉय लीक्स आए थे, जिसमें कि सुपरमैन का ब्लैक सूट था। और हेनरी कैविल से जब पूछा गया था कि क्या सुपरमैन जस्टिस लीग में होगा, तो हेनरी कैविल ने एंड टाइम तक उस चीज़ को डिनाई ही किया था। क्यों? क्योंकि स्टूडियो ने उनको परमिशन नहीं दी थी इस बारे में बात करने के लिए। लेकिन जब स्टूडियो ने खुद कंफर्म कर दिया था तो उसके बाद हेनरी कैविल भी इसके बारे में ओपनली बात किया करते थे। और ये एक रूल है जिसका बाकायदा एक नाम रखा जाता है स्टूडियो की तरफ से, और मेरे दिमाग में अभी वो रूल नहीं आ रहा। आई डोंट नो, इट वाज लाइक MDM और NDM, आई डोंट नो। अगर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं एडिटिंग में स्क्रीन पे लगा दूंगा ये नाम। वेल, इस रूल के अकॉर्डिंग मूवी के कास्ट या क्रू मेंबर्स में से कोई भी बंदा मूवी के प्लॉट के बारे में पब्लिकली बात नहीं कर सकता। और इस बात की भी एग्जांपल मैं आपको इसी तरह दूंगा कि अभी हाल ही में वांडाविजन के स्पेनिश डब एक्टर ने एक फुटेज लीक कर दी थी इंटरनेट पर, जिसमें कि हमें पता लग गया था कि इवान पीटर्स क्विक सिल्वर के तौर पर दिखेंगे हमें आगे वाले एपिसोड्स में। और जिस तरह ये फुटेज लीक हुई थी उसी तरह मार्वल ने उस बंदे को सू कर दिया था और साथ में उसे फायर भी कर दिया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी आदमी मूवी के बारे में बात करता है स्टूडियो की परमिशन के बगैर, उसका क्या हाल होता है। तो अगर आप टॉम हॉलैंड की हिस्ट्री देखो तो टॉम हॉलैंड ने तो बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स दिए हुए हैं यार पास्ट में। तो टॉम हॉलैंड ऑफ कोर्स अब ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और यकीन की बात है कि यार अभी तक टॉम हॉलैंड ऐसी कोई बात नहीं करेगा जब तक सोनी या मार्वल खुद ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर देता। वेल, अगर मैं अपनी बात करूं कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड होंगे स्पाइडरमैन 3 में, तो यार जिस तरह के सोर्सेज से ये रिपोर्ट्स आ रही है ना, वो सोर्सेज ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। उनकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो अक्सर सच निकलती है। तो आई रियली होप दिस इज़ ट्रू। मतलब मैं चाहता तो हूँ कि ये चीज़ सच निकले, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड हों स्पाइडरमैन 3 में। लेकिन मैं अपने आप को एक्साइटेड नहीं करना चाहता, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हो किसी मूवी से रिलेटेड, और बाद में जब मूवी आती है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इस वजह से अगर ये चीज़ नहीं है और हम ये सोच के जाएंगे मूवी देखने के यार इसमें स्पाइडरवर्स होगा और हम देखेंगे तो
स्पाइडरवर्स तो था ही नहीं, तो फिर हम मतलब डिसअपॉइंट ही होंगे ना, और हम मार्वल को भी गालियाँ निकालेंगे, टॉम हॉलैंड को भी गालियाँ देंगे, सोनी को भी गालियाँ पड़ेंगी। तो इस वजह से मैं अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा कोई भी इस मूवी से रिलेटेड। लेकिन अगर लॉजिक की बात करें तो केविन फाइगी ने थोड़ा टाइम पहले कंफर्म किया था कि स्पाइडरमैन 3 मल्टीवर्स के साथ डील करेगी और वांडा विजन स्पाइडरमैन 3 से कनेक्ट होगा और फिर वांडा विजन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से भी कनेक्ट होगा, विच मीन्स ये तीनों जो शोज़ और मूवीज़ हैं ये मल्टीवर्स के साथ डील करने वाली हैं। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखो तो हमारे सामने एक चांस निकल के आता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। और यकीन मानो वैसे कहीं ना कहीं इवान पीटर्स के क्विकसिल्वर के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड हमें देखने को मिलेंगे स्पाइडरमैन 3 में। खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस इंटरव्यू के बारे में क्या लगता है। क्या आप लोग टॉम हॉलैंड की बात पे यकीन कर रहे हो कि वाकई एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर इस मूवी में नहीं है, या फिर उन्होंने वाकई झूठ बोला है क्योंकि वो इस पॉलिसी का हिस्सा है कि जिसमें वो बात नहीं कर सकते अनटिल द स्टूडियो कंफर्म्स इट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई वीडियो को कर दो लाइक और साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है farhan.ahmad22, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट्स दे देता होता हूँ बहुत जल्दी वीडियो आने से भी पहले। तो यार यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो एंड, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।